Good morning, students. Students, today we will do hard words of the chapter on the way to Ithaca and glossary also of this chapter. Okay. So now start. And for this student, first I want to tell you, first of all, you have to make a new notebook. Okay. For reader, you have to make a new notebook. If you don't have, then now make a new notebook and write these all hard words in good handwriting. Okay. These all hard words you have to write in good handwriting. Okay, student. So now read these hard words. Okay, you have to repeat this hard word after me. Okay, so let's start. एपिक्स. एपिक्स मीन्स क्या होता है? महाकाव्य. जैसे कोई होता है जैसे महाभारत रामायण वगैरह महाकाव्य थे ना, ऐसे एपिक्स. ओके. नाउ हेरोइज्म. हेरोइज्म मीन्स क्या होता है? जैसे वीरता की कहानी उसमें होता है ना, हेरोइज्म मतलब वीरता और साहस होता है इस तरह से. क्लिफ्स मीन्स क्या होती है? क्लिफ्स. ओके. क्लिफ्स मीन्स चट्टाने. माइटीएस्ट मीन्स सर्वशक्तिशाली, जो होता है ना कि सर्वशक्तिशाली, तो माइटीएस्ट. ओके. मिस फॉर्चून. मिस फॉर्चून. ओके. मतलब कि बैड लक या जो भाग्य होता है ना, बैड लक होता है, उसको मिस फॉर्चून बोलते हैं. स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना. स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना. बैटल्ड मीन्स युद्ध करना, युद्ध किया. फियर्स मीन्स भयानक. ओके. फियर्स मीन्स भयानक. मैडन मीन्स दिस इज यूज फॉर अ अनमैरिड गर्ल. दिस इज यूज फॉर अ अनमैरिड गर्ल. ओके. देन हेयर स्केरियर. स्केरियर मीन्स डरावना. ओके. क्रैगी मीन्स उबड़ खाबड़ होता है ना, वैसे क्रैगी हील्स. ओके. लाइक एक्सप्लोर मीन्स और ज़्यादा सर्च करना, इस तरह से यूज़ करते हैं. कंपेनियन मीन्स इट इज़ दिस वर्ड इज़ यूज फॉर फ्रेंड्स कलीग ऑल्सो. ओके. बीस्ट्स मीन्स मतलब जैसे जानवरों में उसको बदल दिया तो बीस्ट्स मीन्स जानवर होते हैं, इस तरह से. ओके. ट्रेसेज मीन्स गोल्ड, मतलब कि उसके जो बालों के लिए यूज़ किया जाता है. दिस वर्ड इज़ यूज फॉर हेयर्स. एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य वगैरह हम करते हैं ना, इस तरह से, तो एडवेंचर. ओके. मैसेंजर मीन्स जो मैसेज देने वाला होता है. हर्मस मीन्स इट इज़ यूज फॉर गॉड मैसेंजर. ये मतलब गॉड के जो मैसेंजर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है. डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य होना, वैनिश्ड होना. ओके. सो दीज आर हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट. सो नाउ रिपीट अगेन. एपिक्स, हेरोइज्म, क्लिफ्स, माइटीएस्ट, मिसफॉर्चून, स्क्रीम्ड, बैटल्ड, फियर्स, मैडन, स्केरियर. ओके. स्केरियर. क्रैगी, एक्सप्लोर, कंपेनियन, बीस्ट्स, ट्रेसेस, एडवेंचर, मैसेंजर, हर्मस एंड डिसअपियर्ड. ओके. नाउ so now you can take a screenshot or you can write. Okay, either you can take a screenshot or write. Okay, so now I hope you have taken its screenshot. I'm going to read this. So now let's start its glossary of this chapter. Okay. So now student, those students have book, you can write these glossaries from the book also, and those students don't have, they have to write. Okay, they have to write from this video. First, when you start this chapter, then first you have to write its chapter second, then this chapter name, then start hard words, then underline this hard words from the color. Okay, with color. After that start all hard words, and in next page, new page, from new page you have to write its glossary of this chapter. Okay. Underline this properly, then shear. Okay. Very stiff. Almost vertical. मतलब वेरी स्टिफ. ऑलमोस्ट वर्टिकल. वर्टिकल मीन्स बिल्कुल खड़ी हुई चट्टाने थी. वेरी स्टिफ मतलब कि स्लोपिंग, बिल्कुल खड़ी हुई चट्टाने थी. ठीक है. सो गेल मीन्स विंड स्टॉर्म.
विंड स्टॉर्म, ओके, ठीक है, तूफान के लिए यूज होता है गेल। और लिसन स्टूडेंट, यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर डूइंग वन हार्ड वर्ड्स, ओके, देन लीव वन लाइन। Arai means something that goes very awry is disorder और मैसी, ठीक है स्टूडेंट। समथिंग दैट गोज अराई इज डिसऑर्डर और मैसी, ये जैसे वो अपने जैसे होता है ना, इज नॉट ऑन द वे, मतलब कि वे में नहीं होना, मतलब जैसे शिप को इसने इधर उधर भटका दिया था, देन दिस इज यूज ओनली फॉर दिस, ओके। उसके लिए यूज किया जाएगा मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक। Hawser means a heavy rope that is used to tie down or pull a ship. ओके, हॉजर मीन्स अ हैवी रोप, एक भारी रोप होती है, दैट इज यूज टू टाई, बांधने के लिए, और पुल अ शिप, और पुल को खींचने के लिए, ठीक है। आउट ऑफ हार्म्स वे, आउट ऑफ हार्म्स वे मीन्स आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, आउट ऑफ। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट दिस, ओके, डू दिस in your notebook in good handwriting, okay, you can take a screenshot also. Now I am going to raise, okay student, glossary, it's another name, you can say word meaning also, okay student, word meaning also you can write instead of glossary, इसकी जगह आप वर्ड मीनिंग भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बहुत वर्ड यू कैन राइट, word meaning, okay। Now kinsman, okay, kinsman means a man who is one's relative, ये relative के लिए यूज किया जाता है, ओके। down, drew out, after that leave a line, drew out means to make
decision by choosing to make decision by choosing one of several pieces of paper with different choice written on them. स्टूडेंट ओके, ड्रू आउट मीन्स क्या होता है? टू मेक डिसीजन बाय चूजिंग वन ऑफ सेवरल पीसेस ऑफ पेपर, मतलब कि जो काफ़ी पेपर, खूब सारे पेपर में से एक को चूज करना. ओके, पेपर विथ डिफरेंट चॉइस रिटर्न ऑन देम, उस पर अलग अलग चॉइस लिखी होगी. ठीक है ना, जैसे होता है ना वोटिंग करते हैं अपन लोग इस तरह से. एमिट्स amidst means in the middle of, in the middle of मतलब कि बीच में. ओके, इन द मिडिल ऑफ मतलब किसी चीज के बीच में. craggy means having a lot of stiff rough rock. Okay student, craggy means having a lot of stiff rough rock. Okay, companion means friends or colleague. Okay, so these are glossary of this chapter. You have to complete these all glossary in your notebook in good handwriting. So in next video we will do question answer of this chapter. Okay, and now till then keep practicing and keep learning. Okay students.